बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ताबेदार रूज आपको अपने चैनल ब्लाश एंड कुक में कहती है खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आज है ईद का दूसरा दिन और हमारे घर में है ग्रैंड पार्टी। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। उन रेसिपीज़ को देखने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ और देखनी पड़ेगी मेरी पूरी वीडियो ताकि आप मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी सीख सकें। तो लें जी, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़। तो रेसिपी नंबर 1 है हमारी सीख कबाब। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद प्याज और इतना कुछ पीस जो है वो अदरक का। प्याज मैंने 2 बड़े बड़े ले लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 5 अदद मिर्चें हैं, ये इतनी कड़वी नहीं है। मैं इसको जस्ट टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ। और ये अदरक है, अदरक का इतना ही पीस हमें ऐड करना है। और एक पूरी गड़ी जाएगी लहसुन की, ठीक है। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, काट लूँगी और चॉप करने के बाद प्याज को इसका एक्स्ट्रा पानी में निकाल लूँगी। और ये बाकी की सारी चीज़ें भी इनको भी मैं चॉप कर लूँगी, ठीक है। और फिर बाद में मैं आपको बताऊँगी कि गोश्त कितना हमने लेना है और उसके साथ हमें क्या करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को चॉप करके हम अलग से रख देंगे। तो जी ये 1 किलो गोश्त है, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ी बहुत चर्बी भी शामिल की है। चर्बी वाला गोश्त सीख कबाब के लिए ज़्यादा मुफीद रहता है। उससे ये होता है कि ये प्याज गोश्त को जुड़े रखता है। और प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया है, ठीक है। इसके अलावा ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में, ठीक है। तो अब हमारे पास रह गया है कि गोश्त, अब इसको भी हमने चॉपर मशीन में डाल देना है, ठीक है। इस तरह से करके हमने इसको सारा डाल देना है। अच्छा, कुछ लोग इन सारी चीज़ों को इकट्ठा एक ही वक्त में चॉप कर लेते हैं, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। मेरा ख्याल है कि उससे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इसीलिए मैंने सब चीज़ों को अलग-अलग चॉप पहले ही कर लिया है और गोश्त को बाद में चॉप करूँगी। खुश्क मसाला जात जो सीख कबाब में जाएंगे उसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने ले लिया है तिक्का बोटी पाउडर, ठीक है। 1 चम्मच मोटी मोटी कुटी हुई ज़ीरा पाउडर है, ठीक है। और 1 चम्मच जो मैंने लिया है वो सूखा धनिया पाउडर है। और तकरीबन 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच ही अजवाइन है, ठीक है। अजवाइन आपको बदहज़मी नहीं होने देगी। ये देखें, गोश्त को हमने अच्छी तरह से चॉप्ड कर लिया है। गोश्त आपका बहुत बारीक जो है वो होना चाहिए, चॉप्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इन तमाम तर चीज़ों को जिनको मैंने सेपरेटली पहले चॉप्ड किया था उनको दोबारा मैं चॉप मशीन में डाल के मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, उन सारी चीज़ों को जब मैंने इकट्ठे चॉपर मशीन में डाला तो ये फिर से एक बारीक मसाला बन गया है। आपको इसी तरह से एक बारीक किस्म का मसाला ही चाहिए। अगर गोश्त मोटा हुआ, ठीक है, या सही तरह से चॉप ना हुआ तो आपके सीख कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल बारीक पिस चुकी हैं सारी चीज़ें। बस इनको आपने अच्छे से हाथों से भी मिक्स कर लेना है और हमारा मसाला हो गया है बिल्कुल रेडी। अब आपने बनाने हैं कबाब और इन्जॉय करना है। तो ये देखें जी, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। आपको सीख कबाब की लुक देने के लिए एक स्ट्रॉ की ज़रूरत होगी। स्ट्रॉ जो मैंने रखा था वो तो शायद बच्चों ने आगे पीछे घुमा दिया, तो इसके लिए मैंने एक पेचकस, ये तकरीबन हर एक के घर में होगा, मैंने अच्छे से धो लिया है इस पेचकस को, ठीक है। और इसके अराउंड में अपने जो सीख कबाब की इसको लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से कर लिया और उसके बाद इसको एक अच्छी सी स्मूथ लुक देने के लिए हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हो गया। इसी तरह से मैंने और भी बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से मैं आपको एक और भी सीख कबाब बना के दिखाऊंगी। वो एक डिफरेंट स्टाइल से है, जो स्टाइल आपको इजी लगे आप वो कर सकती हैं, ठीक है। इसमें मैंने पहले थोड़ा सा उसको स्मूथली अपने हाथ पे रख लिया है और ये देखें इस तरह से बीच में जगह बनाने के बाद ये मैंने अराउंड इसकी इस तरह से इसको प्रेस किया है, ठीक है। ये प्रेस कर देने के बाद इसको मैं स्मूथली बहुत ही हल्के हाथ से इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारे जो
इंतहाई सॉफ्ट हमारा है जो कबाब का बैटर है, ये बहुत स्मूथली अच्छे से कबाब की लुक भी आ जाए। एक्चुअली आप अगर इसको सीख पे बना रहे होते हैं ना, उसके बाद आपने जैसे इसको पकाना होता है, ठीक है, तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, देखें इजीली हो रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने इसको बाहर निकालना भी है, तो लिहाजा जब निकालने के दौरान ऐसा होता है कि अगर आप एहतियात से नहीं निकालेंगे तो ये टूट जाने का ख़तरा होगा। तो आपने बहुत ही स्मूथली इसको इस तरह से ये निकाल लिया और ये देखें आपकी बिल्कुल कबाब की लुक आ गई है, ठीक है, सीख कबाब की लुक है। ये आप बहुत सारे दिनों तक सेव भी करके रख सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको सेव कैसे करके रखेंगे। आप इनको फ्राई करें और आप इनको पूरा 1 महीने तक सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। कच्चे मसाले को आपने सेव नहीं करना, आपने फ्राई करके इसको पूरा 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए जब हम इसको कर रहे हैं फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना आपने, इंतहाई लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। और आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से इसकी साइड्स को चेंज करना है, ठीक है, और जलाना नहीं है कबाब को बिल्कुल भी, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। हल्के हैंड्स के साथ आपने इसको जस्ट मूव करना है ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है। इस तरह से हम बाकी कबाब को भी डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। करीब से इसलिए दिखा रही हूँ, देखें कितने स्मूथ हैं। आप इनको पूरा 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। मैंने इनको एक बड़े पैन में डाला है ताकि इकट्ठे बहुत सारे फ्राई हो जाएं, ठीक है, क्योंकि वो छोटा पैन था तो उसमें कम कम फ्राई हो रहे थे और मैं चाह रही हूँ कि इकट्ठे में बहुत सारे फ्राई कर लूँ। तो ये देखिए सारे फ्राई हो रहे हैं और ये देखें बहुत ही स्मूथली इनकी लुक कितनी अच्छी है। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें बहुत सारे सीख कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं नॉर्मली इस तरह से सीख कबाब को बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है, और जब मेरा दिल करता है तो इनको हल्का सा गर्म करके इस तरह से नॉर्मली शाम की चाय में या रात के वक्त खाने में चावलों के साथ ज़रूर खाती हूँ। बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो ये देखिए जी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं कबाब और कोयला गर्म हो रहा है और जितने भी कबाब थे उन सबको मैंने इस तरह से एक कॉर्नर पे लगा दिया और बीच में मैं उस कोयले को रखूँगी ताकि एक ज़बरदस्त किस्म की कोयले की स्टीम भी मिल जाए। ये देखें ज़बरदस्त। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और बिल्कुल इनका टेस्ट ऐसा है जैसा कि आप सीख के ऊपर बनाते हैं ना, ठीक है, कोयलों के ऊपर पकाते हैं, सेम वैसा ही टेस्ट होगा। बहरहाल बहुत ही टेस्टी हैं ये, बहुत मज़े के हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये लें जनाब हमारे सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बहुत मज़ेदार हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा, और इनको बनाना बहुत आसान है। आप यकीन करें कि इसका जो बैटर है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने बना लिया था। जो थोड़ा बहुत टाइम लगा है वो फ्राई करने में लगा और ये मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। यमी, बहुत मज़ेदार। और ये देखें कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट अंदर से, बिल्कुल ये ड्राई नहीं है, बहुत मज़े के हैं ये। वेरी नाइस, बहुत ही टेस्टी। और मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़ेदार हैं। आप इनको खुद ट्राई करिएगा और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। और नॉर्मली अगर आप इनको कोयलों के ऊपर पकाते तो उस पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। कोयलों को इस तरह से गरम करना, उसके ऊपर बैठ के बनाना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाएं, ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर रेडी हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने इनको लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है, ठीक है। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद मैं आपको एक नई रेसिपी भी बताने लगी हूँ इससे नेक्स्ट जो है, ठीक है। ये तो अब मेरी ईद पार्टी की सबसे पहली डिश मैंने बनाई है।
Pepsi botol sa pantong. Yes. Water bin go avis. Ayan. Uto water ke rakhan gani. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लश एंड कुक चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की प्यारी प्यारी नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बनाना सीखेंगे मटन टिक्का बोटी मसाला, जो कि बहुत ही लजीज है और बड़ी ईद की एक स्पेशल डिश है। हर साल हमारे घर में जो बड़ी ईद की दावत होती है उसमें मेरी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर लूँ, ताकि आप भी अपने घर की दावतों में इसको बनाएं और मज़े मज़े के कमेंट लें। ठीक है, और ये बहुत मज़ेदार और बहुत आसान है, ये देखने में भी बहुत डिलीशियस है और खाने में भी बहुत लाजवाब है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो दावत हमारे घर में जो होती है वो बहुत बड़ी दावत होती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये मैंने तकरीबन 4-4.5 किलो ये गोश्त ले लिया है। ठीक है, इसको छोटे छोटे मैंने टिक्के बना लिए हैं। इसमें मैंने तकरीबन ज़्यादातर तो बोटी ही ली है, लेकिन आपको कुछ जो है वो चर्बी भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि आपने नोट किया होगा कि जो कुर्बान ईद के जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनमें ये जो चीज़ है, अगर आप इसको नॉर्मली अपनी डिश में इस्तेमाल करें भी तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो आम गोश्त से ज़्यादा थोड़ा चिकना होता है। ठीक है, और इसमें बहुत लज्जत होती है। बाहर के जो गोश्त होते हैं अगर आप उनको नॉर्मली बनाते हैं तो आपने नोट किया होगा उसमें आपको ऑयल का यूज़ भी करना पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे इसको बनाते हुए मैं बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इसमें मैं पपीता पाउडर डालने लगी हूँ। इसको मैं अभी मैरिनेट करने के लिए पपीता पाउडर डालने लगी हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है कि 1 किलो गोश्त के लिए 1 चुटकी काफ़ी है। ठीक है, तो ये क्योंकि 1 किलो गोश्त तो नहीं है, 4-4.5 किलो गोश्त है और ये टिक्का बोटी मसाला है। ठीक है, तो मैंने जो कंपनी यूज़ की है, ज़रूरी नहीं आप भी वो यूज़ करें, अगर आपको किसी और कंपनी का मिलता है तो आप वो ले लें। मैंने अपनी तरफ से नमक मिर्चों को नहीं डालना। ठीक है, मैं ये सिर्फ टिक्का बोटी मसाला डालूँगी। ठीक है, तो ये देखें ये सारा मैंने इसमें मसाला डाल देना है। ख़ुद से कोई नमक कोई मिर्च मैंने ऐड नहीं करनी, तो ये इसको मज़ीद आसान बना देता है। ठीक है, इस रेसिपी को कि आपने टिक्का बोटी मसाला डाल देना है, किसी भी कंपनी का आप डाल लें। ठीक है, मुझे ये अवेलेबल थी तो मैंने इसको ले लिया है। आपको जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, तो इस टिक्का बोटी मसाले को मैंने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और ये बेसिकली 1 किलो गोश्त या 1.5 किलो गोश्त के लिए होता है ये एक पैकेट। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अपनी जो रेसिपी है, और ये देखें तकरीबन मैं आधा चम्मच पपीता पाउडर का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ और इसको मैं मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटा छोड़ दूँगी। उस दौरान मैं अपनी और जो डिशेज़ मैं बना रही हूँ मैं वो रेडी करूँगी। ठीक है, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जो मसाले का एक पैकेट होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोश्त के लिए होता है, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें मैं कोई और मसाला भी ऐड करूँगी। अभी तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, कि देखा जाए इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। इसको रेसिपी को जो चीज़ आसान बनाती है वो यही बनाती है कि आपने जैसे इसमें एक मसाले का डब्बा ऐड कर देना है और पपीता पाउडर ऐड कर देना है और इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है, क्योंकि ये बर्फ़ फ्रिज में रखा हुआ था। कुर्बानी हमारी ईद के पहले दिन थी और ईद के दूसरे दिन हमारे घर में दावत होती है, तो ये आई थिंक जो कुछ पीसेस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो हड्डी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है इसमें। ठीक है, ये क्योंकि टिक्का बोटी है तो बोटी ही हो आपके पास मैक्सिमम, तो कोशिश कर रही हूँ उसको तोड़ने की। अगर टूट जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं टूटती तो खैर कोई बात नहीं, 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो उस दौरान ये खुद ही टूट जाएगी। ठीक है, अलहदा हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी। तो उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि जो पपीता पाउडर है और जो ये मसाला है बाकी वो सारा मिक्स हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि अब आप देख रहे होंगे गोश्त हमारा ज़्यादा है और मसाला कम है, इसीलिए मैं इसमें एक और जो है यूज़ करूँगी, एक और मसाला पाउडर यूज़ करूँगी। मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है टिक्का बोटी मसाला। मैं नॉर्मली अपनी बहुत सारी डिशेज़ में इसको यूज़ करती हूँ कि इसको ऐड करने से एकदम ही आपकी जो डिश है उसका जो टेस्ट है वो एकदम से चेंज हो जाता है, एक अच्छा सा
वो मिलता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नेशनली का यूज़ करूँ, मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ जो मेरे सामने है। तो ये मैंने सर से मिक्स कर लिया है। इसके अलावा अगर आप तंदूरी बोटी मसाला होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा चिकन टिक्का मसाला अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, ठीक है। तो आप अपने घरों में नॉर्मली टिक्का बोटी मसाला, चिकन टिक्का मसाला और चिकन तंदूरी मसाला जो है, इनको नॉर्मली आप अपने घर में रख लें। तो आप इसको डिफरेंट किस्म की इस तरह से डिशेज़ में इसको यूज़ किया करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको सेपरेटली बहुत सारे मसाले, ये ज़ीरा पाउडर, ये वो पाउडर, ये फ़लाँ पाउडर, इतने पाउडर नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक यही चीज़ आप डालेंगी और आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। ये अच्छे से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है किसी तरीके से मैं इसको तोड़ लूँ, लेकिन एक हाथ में क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कि ये टूट जाए, लेकिन ये भी कहती है कि भाई हमने भी नहीं टूटना। तो चलें इसको मैं सेपरेट कर लूँगी और अब इस दौरान में जो है मैं जो अपना दूसरा डब्बे का मसाला वो ढूंढती हूँ, फिर वो मैं आपके सामने इसको ऐड करके बताऊँगी कि वो मैंने कितना ऐड करना है। वो मैंने पूरा ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसमें एक और जो मसाला मैं आपको बता रही थी, चिकन टिक्का मसाला, इसका मैंने ऑलरेडी ज़िक्र किया था आपके सामने। तो ये मैंने खोल लिया हुआ है और इसमें मैं तकरीबन आधा पैकेट ऐड करूँगी उसका, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। स्पाइसी इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें मैं सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। और क्योंकि दावत में सिर्फ बड़े नहीं होते, बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं उनका भी ख्याल कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं भी करते, ठीक है। तो मैं उनका भी ख्याल करते हुए मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही। अदरवाइज़ अगर मैंने सिर्फ अपने लिए बनाना होता, ठीक है, सिर्फ मैंने खुद खाना होता तो इतने गोश्त में मैंने 3 पैकेट ऐड कर लेने थे ताकि सही स्पाइसी बने। लेकिन क्योंकि सबको उतना स्पाइसेस पसंद नहीं होता, तो इसीलिए मैं सबका ख्याल करते हुए इसमें मैंने ज़्यादा जो है वो मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ मैंने एक डब्बा जो है वो कम्प्लीटली बोटी का यूज़ किया है और तकरीबन आधा पैकेट मैंने चिकन टिक्का का इस्तेमाल किया है। आपने सिर्फ ये 2 पैकेट लेकर आने हैं, पूरे 2 पैकेट भी डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए तमाम मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ठीक है, कि तमाम मसाला तमाम बोटियों पर अच्छे से लग जाए और इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा जी, इसमें मैंने तकरीबन आधा कप दही का ऐड किया था और ये देखें, ये तकरीबन ये आधा बॉल है जो मैंने ऐड किया है। ये एक बड़ा बॉल था, आप अपने हिसाब से अगर देखें तो 1 कप दही जो है वो मैंने ऐड किया है इसमें, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप इस दही को मैरिनेशन के टाइम पे लगा देते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। उस टाइम मेरे पास दही नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस वक्त मिक्स नहीं किया। आप मसाला जब लगा रहे थे उस वक्त अगर आप दही डाल देते, ठीक है, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे और भी अच्छा फ्लेवर आता, ठीक है। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप एंड पे दही डाल रहे हैं या पहले डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अब दही इसमें मिक्स कर दिया है और ये जितना भी मसाला है वो सारा का सारा मैंने कुकर में रखा है, ठीक है। कुकर में मैंने सारा मसाला डाल दिया हुआ है और अब इसको हम कोयले की धुनी देंगे क्योंकि हम टिक्का बोटी मसाला बना रहे हैं, ठीक है। तो कोयले की धुनी देने के लिए मैंने एक जो टिफ़न होता है उसका जो ढक्कन है वो मैंने इधर फिक्स कर दिया है और कोयला मैंने रख दिया है और इसके ऊपर मैं थोड़े से ड्रॉप डालूँगी ऑयल के और देखें एकदम से इसने धुआं छोड़ना शुरू किया और इसको मैं ढक दूँगी एक बर्तन से। ये देखिए कुकर हमारा धुएं से भर चुका है। अच्छे से धुनी देनी है हमने अपनी टिक्का बोटी को। अब इस कोयले को हम हटा देंगे और आप देख रहे हैं कि धुनी देने से ही अच्छा ख़ासा जो पानी है वो गोश्त ने छोड़ दिया है। अब तकरीबन हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए गोश्त को कुकर में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। बाकी का काम जो है वो मसाला ने और पपीता पाउडर ने कर दिया होगा। तो ये देखें अब मैंने इस कुकर को बंद कर दिया है और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। कुकर में 5 से 10 मिनट पका देने के बाद देखें गोश्त की इस तरह से सिचुएशन है। आपने देखा है कि
गोश्त ने अच्छा खासा अपना ऑयल छोड़ा है, ठीक है। मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुर्बानी के गोश्त में हम नॉर्मली बाहर का ऑयल यूज़ नहीं करते। गोश्त का अपना इतना ऑयल होता है, ठीक है, कि हमें एक्स्ट्रा जो है वो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बेसिकली मेरे 5 से 10 मिनट से वो पकाने का मकसद ये था कि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने कितना ऑयल बाद में यूज़ करना है। और ये देखें, इसने अपना सारा पानी छोड़ा है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, ठीक है। ये 5 से 10 मिनट पकाने के बाद ये जो गोश्त का अपना पानी है वो उसने छोड़ दिया है। और अब मैं गोश्त को निकाल के भून लूँगी और बाद में ये पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है तिक्कों की वो भी निकल जाए। ऑयल देखिए इसका, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मसाला बनाने के लिए मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं और उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये लहसुन और सूखा धनिया का पेस्ट है, ठीक है, मैंने एक ही जगह पर कूट लिया है इनको। और ये अदरक पेस्ट है, इसको मैं जब हांडी भून लूँगी तब उस वक्त ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा सा फ्लेवर दें। ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने लहसुन और सूखा धनिया जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है। ऑयल बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है क्योंकि हमारे तिक्का बोटी का ऑलरेडी अपना बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना चाहती। लहसुन को सौते करने के बाद ये आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, ठीक है। इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। ये देखें टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ, इसके अलावा अलग से कोई नमक मिर्च मैं ऐड नहीं करूँगी। टमाटर गल जाए हमारे, क्योंकि ऑयल तो हमने बहुत कम डाला हुआ है, तो टमाटर गलाने के लिए जो उसका सूप है, ठीक है, जो पानी गोश्त ने छोड़ा हुआ है, ठीक है, वो ही मैं थोड़ा सा पानी इधर से डाल रही हूँ ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं, ठीक है। तो इसके बाद मैं पानी डालने के बाद इसको ढक दूँगी। हमें बाहर से कोई पानी नहीं डालना, उसी पानी में मैं टमाटर को पकाऊँगी। तो ये देखें हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, ऑयल और मसाला अलग-अलग हो गया है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हो गया और खुशबू भी बहुत मज़े की, हालांकि इसमें भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ, ठीक है, सारा मसाला और सारी चीज़ें तो उधर पड़ी हुई हैं। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने गोश्त को भूनना है, ठीक है, तो मैं इस तरह से क्या करूँगी, जितना भी गोश्त है वो अलग से निकाल लूँगी और उसको 5 से 10 मिनट के लिए इस मसाले में अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर वो जो सॉस है इसमें डाल के इनको गला लूँगी। गोश्त को 5 से 10 मिनट भून लेने के बाद मैंने जितना भी वो पानी था कुकर में वो सारा का सारा इसमें डाल दिया है, ठीक है, ताकि जो गोश्त में थोड़ी बहुत कसर रह गई है पकने की वो कसर भी निकल जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इस स्टेप के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं क्योंकि गोश्त हम ऑलरेडी भून चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप नहीं होना, मैंने इस पानी को ऑलमोस्ट सुखा देना है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पकाने वाली हूँ ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमारा तिक्का बोटी मसाला जो है वो बहुत लज़ीज़ तैयार हो। इस स्टेज के ऊपर मैंने इसमें ऐड कर दी है कुटी हुई अदरक, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाली है इसमें। अदरक के अपने बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, वो मैं एक अपनी वीडियो में बता भी चुकी हूँ, तो आपने अदरक लाजमी इस्तेमाल करनी है। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लुक है इसकी। ये देखें ग्रेवी भी है हमारे पास इसकी, ऐसा नहीं है ग्रेवी नहीं है। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त तिक्का बोटी मसाला रेडी हो चुका है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। तो आपने नेक्स्ट बकर ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही यम्मी है और बहुत इजीली क्विक होने वाली है, 20 मिनट में ये रेडी हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लश एंड कुक में एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को खुशामदीद कहती हूँ। तो दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से कि अल्लाह पाक आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें, आमीन। तो दावत ईद उल अज़हा की रेसिपी नंबर 3 है चिकन मसाला।
तो ये नॉर्मली इन लोगों के लिए है जो कि परहेज़ी खाना खाते हैं, यानी कि वो बड़ा गोश्त नहीं खाते। तो हमारी दावत में भी ऐसे मेहमान हैं, तो उनके लिए चिकन बनाया है मैंने। तो इस रेसिपी को बनाना भी नहायत आसान है, बहुत इजी है। और मैं अक्सर अपनी इस रेसिपी को उस वक्त यूज़ करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारी चीज़ें काटूँ और इस तरह से मसाला बनाऊँ। तो ये मैं क्विकली मेड, जल्दी से झटपट बन जाने वाली रेसिपी यूज़ करती हूँ। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन। ये देखें, ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही चिकन होगा। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ठीक है। नॉर्मली जब ईद की दावत होती है तो कोई भी अगर बड़ा गोश्त बना हुआ उसकी रेसिपी बनी हुई तो कोई भी चिकन की तरफ नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन एक कप जो है वो ले लिया है दही, और ये चिकन टिक्का पाउडर है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये मैंने डाल दिया है दही, 1 कप दही डाल दिया है, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूँगी मसाला जो मैंने अभी आपको शो किया है, ठीक है। इस मसाले को डाल देने के बाद मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और जितनी देर में ये मसाला मैरिनेट होगा तो मैं जो और अपनी रेसिपीज़ बना रही हूँ उस तरफ चली जाऊँगी। तो इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अच्छा, अक्सर मैं जब वीडियो बना रही होती हूँ तो मुकम्मल आपको पिक्चर शो नहीं हो पाती, तो उसका रीज़न ये होता है कि मैंने एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा हुआ होता है और दूसरे हाथ से मैं मैरिनेट कर रही होती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है और व्यूअर्स को भी प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि हमें फुल वीडियो नज़र नहीं आ रही होती है, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा जूम होती है। तो बस क्या करूँ, ये मेरी भी मजबूरी है। तो लूँगी इंशाल्लाह कुछ ऐसा सिलसिला कि मेरे लिए भी आसानी हो जाए। ओके जी, ले लिया है मैंने ऑयल तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है। और आधा घंटा जो है वो मैंने उसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। और तकरीबन 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के लिए थे और इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा ही कूट लिया है। लहसुन को करेंगे थोड़ा सा सौते और इसमें हम अपनी मैरिनेटेड हुई हुई चिकन डाल देंगे और इसको पकाएंगे हम अच्छे से, क्योंकि ईद उल अज़हा की दावत में ऑलरेडी बहुत सारी डिशेस बन रही होती हैं, लिहाजा ये मैंने एक बॉल ही बनाया है कि उन लोगों के लिए हो जाए जिन्होंने बड़ा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, भून लूँगी। सालन में ग्रेवी ऐड करने के लिए, यानी कि उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए, ये भुने हुए प्याज आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, मैं इनको यूज़ करूँगी। अपने सालन में ग्रेवी बनाने के लिए मैं तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच फ्राइड प्याज की इस्तेमाल करूँगी। इससे हमारा चिकन भी साथ साथ पक जाएगा और अच्छी खासी थिक ग्रेवी भी बन जाएगी। तो ये देखें, सालन हमारा अच्छा खासा थिक हो चुका है। मैं उस वक्त तक पकाती रहूँगी जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और ये देखें, मैंने लहसुन पेस्ट एंड में यूज़ किया है, मैं अक्सर एंड पे ही यूज़ करती हूँ, इससे लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। आप देख रही हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ, तो रोटी भी हमारी तैयार हो रही है। और ये देखें, साथ साथ ही चिकन हमारा रेडी हो चुका है। और आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ में एक बात नोट की होगी कि मैं आखिर में सब्ज़ मिर्चों का दम ज़रूर देती हूँ, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। यमी, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू है और इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो मैंने लास्ट में सब्ज़ मिर्चों का दम लगाया ना, बहुत मज़ेदार खुशबू है और इसका फ्लेवर सालन में बहुत मज़े का आता है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो ये देखें,
चिकन हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है। मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि कभी भी चिकन या कोई भी जो मैं रेसिपी बनाती हूँ वो कच्ची ना रह जाए, तो आपने भी इस बात का ख़्याल रखना है। और ये देखें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड नहीं की और कितनी मज़े की डिश तैयार है माशाल्लाह। तो और ये देखिए, हमारा चिकन मसाला बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बहुत मज़ेदार है और उसकी खुशबू भी बहुत लाजवाब है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो इतनी लजीज़ और मज़ेदार किस्म की डिशेस बन रही हैं, तो हम रायता बनाना कैसे भूलेंगे। तो ये मैंने 2 बड़ी बड़ी प्याज ली हैं, उनको बारीक काट लिया है, और 2 बड़े बड़े टमाटर लिए, इनको भी बारीक काट लिया है, और दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, ठीक है। और बारीक बारीक सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं, और ये ज़ीरा पाउडर मोटा मोटा काट दिया, ठीक है। तो प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, ये हम सारी चीज़ें डाल देंगे, और साथ ही हमने दही ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद देखिए आप, दही मेरे पास और भी पड़ा हुआ है, ये बस मैंने अभी जो बीट किया वो ये ऐड किया है, क्योंकि गेस्ट हमारे ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा रायता चाहिए होगा। तो मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं मज़ीद जो है वो दही ऐड कर दूँगी, तो साथ ही मैं नमक भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आप अगर रायता जो है आपके पास कोई और वेजिटेबल्स पड़ी नहीं है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पोटैटो बॉयल करके आप इसमें डाल सकते हैं, उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है कि आप पोटैटो को क्यूब्स में काट लें और इधर इसे डाल दें। और ये मैंने 1 चम्मच मोटा मोटा पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। और ये सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। तो ये हमारा रायता भी रेडी हो चुका है। इसमें अब 2 चीज़ें ऐड नहीं हुई, नमक इसमें ऐड नहीं हुई। देखें, दही पड़ा हुआ है, तो इस दही को मज़ीद जो है वो ऐड कर दूँगी इसमें, ताकि हमारी ज़्यादा मकदार में हमारे पास जो है वो बन जाए रायता। नमक और काली मिर्चें ऐड नहीं की थी, लिहाजा अभी वो ऐड कर दी हैं मैंने, और हमारा रायता हो गया बिल्कुल रेडी। पहले जो पैकेट मैंने दही का यूज़ किया था वो बहुत थिक और अच्छा सा दही था, लेकिन जो दूसरा पैकेट मैंने अभी यूज़ किया है वो दही थोड़ा पतला था, जिससे हमारा रायता जो है थोड़ा पतला हो गया है। खुला बेकरी का दही यूज़ किया है मैंने, जो नॉर्मली मिलता है। गर्मी शायद बहुत ज़्यादा है दिन के वक्त, ईद का दूसरा दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म है। तो रायता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और भी वेजीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही रायता पसंद है। सो रायता इज़ रेडी। तो रेसिपी नंबर 5 इज़ रेडी, आई थिंक सो। टुडे रेसिपी नंबर 4 सीख टिक्का, मटन सीख टिक्का है, और ये हम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए भी बहुत आसान सी रेसिपी है, वो आपने देखनी है और आप बनाना सीख जाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीख टिक्का हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली ये रेसिपी है इन दिनों में। और इसकी तो पूरी जो है वो बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं। तो बस फिर जब हम पार्टी कर रहे हैं तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 किलो आप गोश्त के इतना ले लिया हुआ है, ठीक है। और बोटी और जो थोड़ा बहुत जिसके साथ होता है फ़ैट, वो भी हमने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। यही प्रोसीजर थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको रेसिपी नंबर 2 बताई थी, उसमें भी सारी यही चीज़ें थी। इसको मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि हमें करना क्या है। तो बस आपने इस जितना भी गोश्त है इस सबको मैरिनेट करके तकरीबन कम अज़ कम आपने 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है, क्योंकि हमने इनको अंगारों पे पकाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए पपीता पाउडर हमें चाहिए होगा। तो ये मैंने पहले भी बताया था, इजीली आपको 40 रुपये में मिल जाता है किसी भी मॉल से, बाज़ार से, और 1 चुटकी 1 किलो के लिए काफ़ी होती है। और इसकी मैरिनेशन के लिए एक आसान तरीका है, वो आप ये कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशल आपको किसी ख़ास कंपनी का नहीं कहूँगी, क्योंकि हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो लिहाजा आप किसी भी कंपनी का आपको जो इजीली अवेलेबल है, मुझे ये अवेलेबल थी तो मैंने ये ले लिया। अदरवाइज़ मैं थोड़ा तेज़ मसाला जात यूज़ करती हूँ, तो लेकिन चलिए ये भी ठीक है, क्योंकि ये 1 से 1.5 किलो के लिए एक पूरा पैकेट होता है, और मेरे पास 3 से साढ़े 3 किलो गोश्त है ये।
तो उसमें मैं ये पूरा पैकेट ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें मैंने एक और पैकेट भी ऐड किया है, आधा पैकेट यूज़ किया है मैंने, वो वाला चिकन टिक्का वाला, ठीक है। तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया है, तो उसको ऐड करूँगी मैं, ठीक है। इसके अलावा पपीता पाउडर का तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही जो चम्मच है ये मैं इसको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रखना है 5 से 6 घंटे, 7 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा देर ये मैरिनेशन की रखेंगे तो जो मसाला जात होते हैं, नमक मिर्च होता है, ये भी अच्छा खासा जो है वो चीज़ों को गलाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें मैंने चिकन टिक्का पाउडर भी ऐड करना है, और इसी के साथ ही आपने इसमें दही भी ऐड कर देना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ठीक है। तो ये मैरिनेट हो रहे हैं, सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये सारा प्रोसीजर मैं अपनी जो रेसिपी नंबर 2 है उसमें बता चुकी हुई हूँ कि उसमें यही सारी प्रोसीजर आपने करना होगा, ठीक है। तो उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, दही भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ था, और तकरीबन 5 से 6 घंटे ये मैरिनेट हुआ पड़ा रहा है। तो ये देखिए अब इसकी लुक कैसी है। अब हम इसको सीखों पर लगाएंगे और कोयलों पे पकाएंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन 5 से 6 घंटे मैरिनेट हुआ रहा है, ठीक है। इसमें और किसी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं किया, कोई और एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं। तो ये देखें जी, यहाँ पर हम कोयलों को सेट करने का, कोयल अंगारे बनाने का प्रोसीजर हो रहा है। तो इस सारे प्रोसीजर में मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है टिक्का बनाने में, और उसके बाद इस तरह से यहाँ पे सेटअप करने में। तो अल्लाह पाक मेरे भाई को बहुत ज़्यादा सेहत दे, खुशियाँ दे, और अल्लाह पाक उनकी तमाम तर दिली मुरादें पूरी करे, आमीन सुमा आमीन। और बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने मेरी। तो ये देखिए अब इनको उस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं ये सब मेरे लिए करना मुश्किल था। साथ साथ पक्खियाँ जली जा रही हैं ताकि हमारी क्वेरी रेडी हो जाए। डिफ़िकल्ट टास्क है ये, इट्स नॉट इजी। पास ही में हमने एक पैकेट भी रखा हुआ है ताकि किसी तरह से कोयले आग पकड़ लें, प्लास्टिक का, ताकि कोयले आग पकड़ लें और हमारे जो सिस्टम है वो रेडी हो सके।
तो इसीलिए मैंने आपको एक इजी प्रोसीजर बताया था। रेसिपी नंबर 1 जो है कि उसमें आप इजीली कैसे बना सकते हैं, उसमें आप ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत इजीली बन जाते हैं कि आप सारी चीज़ें रेडी कर लें और एंड पर आपने कोयले की धुनी दे दें। ठीक है, तो उसका अपना टेस्ट है, लेकिन इसका तो अपना ही टेस्ट होता है। और ये जो वे है इसमें इंसान बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, साथ साथ बनती जाती है चीज़ और साथ साथ खाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखें, मुझे लग रहा है हम किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। तो साथ साथ जो गोश्त है उसको सीखों पर लगाया जा रहा है और कोयले हमारे देखें ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, वो रेडी हो चुके हैं कि उस पर अब कुछ कुक कर लिया जाए। और ये देखें 3 सीखें हमारी रेडी हो चुकी हैं और इस पर बोटियों को लगा लिया गया है। मैरिनेट हुई हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसको हम साथ साथ आप कुक करना शुरू करेंगे। ये देखें, ये काम भी भाई ही कर रहे हैं और पास ही में हमने ऑयल भी रखा हुआ है। इसको हम ड्यूरिंग जब हम इसको पका रहे होंगे सीखों को, तो हम साथ साथ उसको ऑयलिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको सीखों को उस पर लगाना है। सीखें आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उनके ऊपर पहले से कोई गंदगी ना लगी हुई हो। सो जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। इसी बात का हम वेट कर रहे थे कब हमारी सीखें जो हैं वो पकना शुरू होंगी। एक हमारी जो सीख है वो आई थिंक बोटी जो वो इस तरह से इसमें गिर भी गई है और वो खूब धुआं छोड़ रही है और इसने तो इतनी खुशबू फैलाई है मोहल्ले में कि हमारे घर में लोग आके पूछना शुरू हो गए हैं। ये देखें, इसका असल जो लुक है वो तो इस तरह से मैंने पहले कैमरे की जो टॉर्च है वो लगाई हुई थी। ठीक है, उसकी वो लाइट ऑन की हुई थी तो इसलिए से आपको लाइट शो हो रही थी। एक्चुअल में मज़ा तो उसको इस तरह से देखने में है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका धुआं है और इतनी मज़े की खुशबू है रियली। और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है, बारिश हुई हुई है, तो इसलिए ये बारबेक्यू पार्टी करने में भी हमें मज़ा आ रहा है। साथ साथ ये बन रहे हैं और सब जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब ये बनेगा और कब सब इसको खाएंगे। साथ साथ ही जो है वो सीखों का जो रुख है वो चेंज किया जा रहा है ताकि सीखें हमारी एक साइड से जल ना जाएं। तो ये एक मुश्किल टास्क होता है लेकिन मज़ा आता है। ठीक है, जब सब इकट्ठे हों और बारबेक्यू पार्टी हो और ईद हो, तो असल ईद तो तभी होती है जब सब लोग इकट्ठे हों। एक्चुअल में ईद का मतलब ही ये होता है कि आप सब लोग जो हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब इकट्ठे हों और मिलके अपनी खुशियों को एंजॉय करें। सो हर एक का एंजॉय करने का अपना तरीका होता है। हमारा तरीका ये है कि हम सबको इनवाइट कर लेते हैं ईद के सेकंड डे में, क्योंकि ईद के फ़र्स्ट डे में हमारी सारी फैमिली में सबके यहाँ कुर्बानी होती है। तो ईद के पहले दिन तो सब जो है वो गोश्त के साथ और कुर्बानी के साथ बिज़ी होते हैं। सो ईद का सेकंड डे फ्री होते हैं सब, तो उसमें हमने घर में एक पार्टी रखी हुई होती है। इस तरह से ये बारबेक्यू पार्टी भी होती है रात के टाइम पे और दिन के टाइम पे दावत होती है। तो ये देखें साथ साथ हमारे बारबेक्यू बन रहे हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि सब जो है वो पूरा एक दिन जो है वो ज़बरदस्त किस्म का गुजर जाता है, एक यादगार भी हो जाती है। बच्चे भी अपनी तमाम कज़न से मिल लेते हैं और हम सब सिस्टर्स भी इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत मज़ा आता है। तो ब्लेसिंग है इस तरह की, अल्लाह ताला तौफीक दे आपको कि आप जो हैं वो पार्टीज़ करें, इस तरह से दावतें करें। ठीक है, दावत करना भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है कि आप किसी को इनवाइट करते हैं और इस तरह से एक अच्छा दिन स्पेंड करने की कोशिश करते हैं और यही एक यादगार होती है। पूरे साल में यही एक दो बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें आप सब इकट्ठे होते हैं।
तो मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, इकट्ठे हुआ करें, बहाने ढूंढा करें इकट्ठे होने के, किस तरह से सब बहन भाई इकट्ठे हों, फैमिली इकट्ठी हो और आप लोग इस तरह से इन सारी चीज़ों को एंजॉय करें। खाना पीना तो होता ही रहता है, हर रोज़ सब अपने अपने घरों में खाते पीते ही हैं, लेकिन इस तरह से जब आप मिलजुल के खाते पीते हैं तो उसकी जो एंजॉयमेंट है, उसका जो मज़ा है, वो जो सुरूर है, वो एक अलग ही होता है। तो ये देखिए साथ साथ हम जो सिख हैं उनको उनकी साइड भी चेंज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में रहना भी एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं तो वो बेचारे इन सारी चीज़ों को मिस ही करते रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो सब लोगों के साथ मिलजुल लें, क्योंकि वो वहाँ पर अकेले गए हुए होते हैं। तो मेरी एक सिस्टर ऑलरेडी बाहर होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं कि हम सब जब इकट्ठे होते हैं, तो जब हम वीडियो कॉल मिलाते हैं उनको तो वो अक्सर रो पड़ती हैं कि मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पे। तो बस हर एक का जो है वो सिस्टम है, जो यहाँ पर है वो एंजॉय कर लेती हैं, और जो बाहर वाली हैं हम इस तरह से देखकर खुश हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक हर एक को जहाँ जहाँ पे भी रखे, बहुत सुख सुकून और खुशियों में रखे, आमीन। हम तो सबके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में इस तरह की पार्टीज़ का ज़रूर एहतमाम किया करें, अल्लाह पाक आपको भी तौफीक दे, आमीन। बस ये एंजॉयमेंट के छोटे छोटे ज़रिए हैं, आप सब मिलजुल के जब इकट्ठे होते हैं तो एक यादगार होती है, फिर बाद में बंदा इन्हीं दिनों को मिस करता है। बच्चे जो है अपने बचपन को मिस करते हैं, किस तरह से अपने नानों के घर जाया करते थे, अपनी दादों के घर जाया करते थे, दादों के घर में ऐसी बड़ी दावत होती थी, तो वही चीज़ें जो हैं वो बंदा बाद में याद करता है, जैसे हम अब याद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं जो कि बचपन को यादगार बनाती हैं और आपके वक्त को यादगार बनाती हैं, कि जो वक्त आप लोगों ने साथ गुजार लिया वही वक्त बेहतरीन है। आने वाले वक्त में किसी का क्या पता। तो ये देखें साथ साथ हमारी बातें भी होती रही हैं और साथ साथ हमारे जो सीख हैं वो भी रेडी होते हैं। अब तिक्का सीख की फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए लाइट का लगाना बहुत ज़रूरी था, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं, यम्मी। मैं वेट कर रही हूँ ये कब उतरेंगी और मैं इनको खाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, हमारा तो पूरा घर जो है वो इसकी खुशबू से महक रहा है, और पूरा मोहल्ला भी इस खुशबू से महक रहा होगा। मैं डेफ़िनेटली ये कह सकती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे दरवाज़े पर दस्तक हुई है और कह रहे हैं कि भाई ये सीख कबाब कौन बना रहा है। तो हमने कहा जी हम बना रहे हैं, आप लोग भी आ जाएं। ये देखें जी, देखिए ये क्या तमाशा होगा, जैसी सीख उतरेगी और ये प्लेट खाली हो जाएगी। और ये देखें ये उतरी, या फिर सीख जो है वो उसमें फंस गई है, उसको हमने उतारा, और ये आप देख रहे हैं कितनी यम्मी है ये, और इसको मैं अभी खाने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार, वाओ, वेरी डिलीशियस। और ये देखें यहाँ से एक हाथ आया और ये उड़नछू हो गए हमारे सीख टिक्के। और जो मेरे हाथ में मैंने उठाया था ना, वो मुझे नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेरे हाथ से छीन लिया गया था। तो भाई हमारे हर हाथ तो यही होता है, छीना झपटी में सारी चीज़ें जो है वो हम इंजॉय कर लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये देखें 1 बाय 1 सीख जो है वो रेडी होती जा रही है, इनको फोक से उतारा जा रहा है, और जो बेचारे मेरे भाई बना रहे हैं वो अभी उठाते हैं कि नहीं उठाते, नीचे से प्लेट बिल्कुल खाली हो चुकी होती है। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। साथ साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी चल रही है, ठीक है। साथ साथ ये सीख कबाब कह रही हूँ, सीख टिक्का जो है ये भी खाए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सब बीच में मैंने एक वीडियो स्किप भी की, क्योंकि मैं वीडियो बना रही होती हूँ और उस दौरान मुझे तो कुछ नसीब नहीं होता, तो इसीलिए मैंने बीच में जो बाकी के गेस्ट हैं उन तक भी ये मैंने सीख जो है वो पहुँचाई हैं, जो साइड पे बैठे हुए हैं, ताकि वो भी इसको एंजॉय कर लें। अपनी भतीजी नाय के लिए मैंने एक चिकन का पीस लगाया है, क्योंकि वो मटन नहीं खा सकती।
ये देखें जी, ये हो गया है रेडी। और नया जो है वो बोल रही है इसको मत खाना, इसको मत खाना, ये मेरा है। लेकिन ये गर्म है इसलिए बेचारी नहीं खा पा रही। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारे बेटा 2 मिनट सब्र कर जाओ, पी के पाँव मत लेकर आओ प्लीज। ये रेडी होते जा रहे हैं, इनको सेपरेटली करते जा रहे हैं ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उन तक भी हम उनको पहुँचा सकें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। आप इसी तरह से, ये तो हमने मटन का जो है वो सीख मसाला बनाया था, आप इसी तरह से चिकन का भी सीख मसाला बना सकते हैं। तो मैंने कुछ पीसेस जो हैं वो चिकन के भी बीच में रखे थे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जो आए हुए हैं वो मटन नहीं खा सकते, ठीक है, या इतना पसंद नहीं करते। तो उनके लिए मैंने चिकन के कुछ पीसेस वगैरह रखे हुए थे ताकि साथ साथ चिकन को भी करते जाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा इसको खाने हो रहा था कि मेरे लिए बनाया जाए, तो इसके लिए हमने इस तरह से बना लिया। बाकी बच्चे जो हैं वो मटन को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ चिकन को भी इंजॉय कर रहे हैं। और हम तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब हमारे तो ये सीख बनाने का सिलसिला यूँ ही जारी और सारी रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा गया था। रात 2-2:30 तो बज ही गए थे इसको खाते बनाते हुए। तो बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। स्टिल जो है वो बनाए जा रहे हैं और ये मैंने एक उठा ही लिया है खाने के लिए। तो रेसिपी नंबर 6 इज़ मटन बिरयानी, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी थी। इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही। मटन बिरयानी बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन इसको मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आप बहुत अच्छे से आ जाएगी। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? पार्टी हो और उसमें हम बच्चों को भूल जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बाकी जितनी भी डिशेस बनी हैं वो तो सब है फेवरेट बड़ों की और सब उसे खाते हैं खूब ज़ौक़ व शौक़ से। लेकिन क्योंकि बच्चे जो हैं वो नॉर्मली मीट इतना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी हमने एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाई है ताकि ईद वाले दिन वो बिरयानी के साथ साथ यूँ मैकरोनीज़ भी इंजॉय करें और अपनी मम्मा पापा को बिल्कुल तंग ना करें, ठीक है। तो उनके लिए भी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ठीक है। आप जब भी दावत करें तो बच्चों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि उनके लिए भी कोई यमी सी चीज़ हो। तो मैकरोनीज़ बनाने के लिए मैंने एक पैकेट पूरा मैकरोनी एल्बो मैकरोनीज़ का वो ले लिया है। उसको मैंने पानी में डाल दिया है और तकरीबन आधा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच ऑयल के मैंने डाल दिए हैं और मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि जो मैकरोनीज़ हैं वो आपस में चिपके नहीं और उनका बॉयल बहुत अच्छे से हो जाए। तो आपने इनको अच्छे से बॉयल कर लेना है। मैंने इनको बॉयल करने के लिए रख दिया है। क्योंकि मैकरोनीज़ में मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन, तो ये मैंने चिकन भी साइड पे बॉयल होने के लिए रख दिया है। चिकन में मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाल के चिकन को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके बाद इसको फिर मैं जो है वो शटर कर लूँगी और ताकि हमारी मैकरोनीज़ बनाने में हमें आसानी हो। तो ये मैंने साथ ही चिकन भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये देखें चिकन हमारा बॉयल हो गया है। कुछ पीसेस बोटियों को तो मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे पीसेस में बारीक बारीक उनके रेशे से इनके मैंने बना लिए थे और कुछ को मैंने छोड़ा था कि मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बॉयल हुआ है ये। इसमें हमने कुछ और चीज़ें डालनी, नमक और काली मिर्च ही डालनी है ताकि गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है वो ना आए। तो उस तरह से मैंने बॉयल कर लिया उनको। तो लें जी, इंतज़ार ख़त्म। मैकरोनीज़ हमने अच्छे से बॉयल कर ली हैं और इनको मैंने साइड पे कर दिया है। चिकन को भी अच्छे से मैंने छोटे छोटे रेशे में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये देखें मैंने इनको बहुत बारीक बारीक रेशे में कन्वर्ट नहीं किया। इसके अलावा एक फुल भरा हुआ बोल मैंने लिया है केचप का और ये जो है आलू मैंने जो चिकन मैंने बॉयल किया था उसी के सॉस में मैंने इनको बॉयल कर लिया था। और इसके अलावा ये तकरीबन 2
मीडियम प्याज हैं और 3 से 4 जवे थे लहसुन के। और ये इसमें 2 चम्मच है सोया सॉस और 1 चम्मच मैंने सिरका लिया है। और इसमें जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ ये नमक और ब्लैक पेपर, ये आपने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम झटपट मैक्रोनीज़ बनाने का प्रोसेस अब हमारा बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ऑयल मैंने कम यूज़ किया है। ठीक है, इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच ही ऑयल के डाले हैं, क्योंकि हमने अपनी जो मैक्रोनीज़ हैं उनको बहुत ऑयली नहीं बनाना, इसलिए मैंने 2 छोटे चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाले हैं। इसके साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जितना भी चिकन था वो सारा, और इन चिकन को मैं नमक और ब्लैक पेपर डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि इससे पहले भी अगर चिकन में किसी किस्म की कोई कसर रह गई थी, कोई स्मेल आ रही है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और इससे चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाकी चिकन था जो प्लेट में रह गया था वो मैंने डाला है। अब चिकन को मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी ऑयल में। और ये देखिए मैंने साथ ही नमक और काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में नमक और काली मिर्च में चिकन को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें चिकन को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं गार्लिक जो मैंने छोटा छोटा चॉप किया था वो साथ में ऐड कर दूंगी। गार्लिक अब आपकी चॉइस है, आप नहीं ऐड करना चाहते तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैंने गार्लिक इसलिए ऐड किया था कि इसका एक तो टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं गार्लिक, आप तो नॉर्मली यूज़ करना चाहिए इसको। और ये मैंने प्याज ही साथ में डाल दिए हैं। तो जी ये मैंने प्याज और साथ में एक हरी मिर्च भी ऐड कर दी ताकि इसका एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो मेरी हांडी में आ जाए। और साथ ही मैंने ये सोया सॉस और सिरका भी ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारा लहसुन और प्याज हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और थोड़े पक भी जाएंगे, नरम हो जाएंगे। और ये साथ ही मैंने ऐड कर दिया है केचप। ये देखा बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और इतना टाइम भी नहीं लगता है इसमें। बहुत भी लगे तो मैक्स 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने आलू भी ऐड कर दी हैं, तो आलू को भी हम 1 से 1.5 मिनट सारे मसाले को पका लेंगे। तो ये देखें मसाले को मैंने 1 से 1.5 मिनट पका लिया है। तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं और बहुत यमी सा भी ये टेस्ट है इसका। अगर आप इसको ऐसे भी खाएं ना तो ये बहुत मज़े का होगा। ठीक है, और नमक का आपने टेस्ट कर लेना है, अपने हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। और ये मैंने मैक्रोनीज़ डालना शुरू की हैं और थोड़ी थोड़ी मैक्रोनीज़ डाल के मैं साथ साथ ही मिक्स करती जाऊंगी। इससे हमारी मैक्रोनीज़ टूटेंगी भी नहीं और मसाला जो तमाम मैक्रोनीज़ पर भी अच्छे से लग जाएगा। तो साथ साथ हम लोग मैक्रोनीज़ ऐड करते जा रहे हैं और साथ साथ में मिक्स भी करती जा रही हूँ। मैक्रोनीज़ डाल के मसाले में मैं तकरीबन इनको भी 2-1 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि मैक्रोनीज़ में जो है मसाला अच्छे से ऐड हो जाए, अच्छे से मिक्सअप हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर ये दें। मैक्रोनीज़ आप जो है वो एल्बो मैक्रोनीज़ के अलावा और भी बहुत अच्छी शेप्स में होती हैं। तो बस मेरे पास और भी पड़ी हुई थी, लेकिन ये एक कंप्लीट पैकेट था तो ये समझाने के लिए आसान था आप लोगों के लिए, तो इसीलिए फिर मैंने इसी को यूज़ कर लिया।
तो ये देखें जी, हमारी मैक्रोनीज़, झटपट मैक्रोनीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं और बहुत मज़े की खुशबू है। तो ये देखें जी, हमारी लाजवाब, झटपट एंड क्विक मेड मैक्रोनीज़ रेडी हैं। ये देखें कितनी सॉसी हैं, ठीक है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा सॉस यूज़ नहीं किया है, आपके सामने ही है। जो नॉर्मल चिकन चाइनीज़ जो बनाने के लिए सिरका यानी कि विनेगर और सोया सॉस यूज़ होता है वही है, और मैंने कोई टमाटर ऐड नहीं किए हैं, कोई ज़्यादा मसाला ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। सिर्फ केचप यूज़ हुआ है और ब्लैक पेपर है, नमक है, और ये कितनी जल्दी बन गई हैं और इनका टेस्ट बहुत मज़े का है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो इसमें डिफरेंट किस्म के पेस्ट बना के ऐड कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ईद का दिन है तो ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ जो बनानी थी तो इतना टाइम नहीं था, तो बच्चों के लिए भी हमने कहा चलो एक डिश हो जाए, ताकि अगर वो कुछ और खाने में नखरा करें तो एटलीस्ट उनके लिए उनकी मनपसंद कोई चीज़ हो। तो देखें, ये हमने मैक्रोनीज़ बना ली हैं। अच्छा, साथ में हम समटाइम चाट भी बनाते होते हैं, तो इस बार चाट नहीं बनाया मैंने, तो इस दफ़ा मैक्रोनीज़ बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम छोटी ईद की दावत पे चाट बनाया था तो बच्चों ने कहा था कि मैक्रोनीज़ होती, तो इसीलिए फिर मैंने उनके लिए मैक्रोनीज़ भी बना दी हैं। खैर, ये बड़े भी मैक्रोनीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं और मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। ये देखें, मैं भी इसको टेस्ट करूँगी। वेरी टेस्टी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और बाकी तमाम तर रेसिपीज़ भी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।